माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हुई, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम हम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती जाकर के, पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। तो बहुत सुनने लायक बात है। भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, और मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा। हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके कुर्ता पैजामा को प्यार नहीं करते, आपके पैंट शर्ट को प्यार नहीं करते, आपको प्यार करते हैं। आत्मा की पोशाक ये शरीर है। जब प्रिया प्रीतम मानस पटल पर छा गए तो आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। इसलिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ना कि आपकी पोशाक से। आपसे प्यार करते हैं, और जो आपका स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। बस ये समझ में नहीं आया, इसीलिए ऐसा लगा। हम तो अपने आप को जानते नहीं। हाँ, यही कहा ना, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लगा कि महाराज जी तो किसी को प्यार ही नहीं करते। नहीं, हम सबको बहुत प्यार करते और सच्चा प्यार करते हैं, किसी स्वार्थ से प्यार नहीं करते कि आप कुछ दें तो मैं आपको प्यार करूं। बिल्कुल निस्वार्थ प्यार आपसे है, और आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें, बस यही हमारी भावना है। तो अगर हम प्यार न करते होते तो आपको समय क्यों देते? समय की कोई फीस है, और समय बड़ा कीमती है। हम अपना समय छोड़ करके, अपने प्रभु का निज चिंतन छोड़ करके हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, चाहे शरीर कष्टप्रद हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तो हम आपसे प्यार ही तो करते हैं, तभी तो आपको समय दे रहे हैं। हाँ, हम आत्म स्वरूप से प्यार करते हैं, शरीर रूप से प्यार नहीं। शरीर रूप से प्यार करेंगे तो हम में तुम में अंतर क्या रह जाएगा? जैसे हमें अगर अपनी आत्मा बोध हो जाएगा तो हम आपसे मिल लेंगे फिर। बिल्कुल, आप अपने पास ही देखेंगे, आप अपने पास ही यही तो भेद है, शरीरों का ही तो भेद है। शरीर ही तो द्वैत में बांधे हुए है। इसलिए खूब इससे मेहनत करो, धर्म पूर्वक राष्ट्र की सेवा करो और नाम जप करो।